तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि तायून ली सिक्वान का हाथ तोड़ देता है और फिर इसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब आगे तायून के आसपास खड़े लोग तायून से कहते हैं, तायून तुमने ली सिक्वान को इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? तुम्हें पता भी है इसे यहाँ से जाने देने का मतलब है कि विल टाइगर को रिलीज़ करना। तुम्हें पता भी है वो अपने भाई ली जियान से तुम्हारे बारे में बोल सकता है, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है और ली जियान तुमसे ली जिक्वान की मार का बदला ज़रूर लेने आएगा। तायून तुमने इसे छोड़कर गलती कर दी है। तभी तायून कहता है, नहीं, मैंने जस्ट एक स्नेक को इसके हॉल से बाहर निकालने के लिए जस्ट ड्राइंग की है। ली जियान ने ऑलरेडी मुझे मारने के लिए चेंग याओन को भेजा था। वो मेरा दुश्मन ही हुआ। अगर अब वो मुझे इस बात का बदला लेने आया तो मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। अब हमें माउंटेन पीक दिखाया जाता है जहाँ ली जिक्वान चिल्लाकर कहता है, ब्रदर बाहर आएं। फिर वो घुटनों के बल रोता हुआ बोलता है, मैं अभी मरने ही वाला था ब्रदर, आप नहीं मेरा बदला लेना है। तभी ली जियान भी वहाँ आ जाता है। फिर वो ली जिक्वान को पकड़कर परेशानी और गुस्से से पूछता है, ली जिक्वान तुम्हें इस बुरी तरह से किसने हर्ट किया है? ली जिक्वान रोते हुए कहता है कि वो तायून है जिसने मुझे इस बुरी तरह से मारा है। मैं अभी ऑलमोस्ट उसके हाथों मरने ही वाला था और भाई वो ये भी जानता है कि आपने चिंग यान को उसे मारने भेजा था। ली जिक्वान बहुत दर्द में गिरा कर कहता है, भाई प्लीज़ आपने ही मेरा बदला लेना है अब। ली जियान गुस्से से भड़क कर दांत पीसता हुआ बोलता है, तायून मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा। ली जिक्वान रोते हुए कहता है, ब्रदर मैं हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूट गया है। ली जियान इसे पकड़कर सहारा देता हुआ आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें हमारे मास्टर के पास ले जाता हूँ। वो तुम्हारे ज़ख्मों को हील कर देंगे, फिर मैं तुम्हारा बदला तायून से लूँगा। अब हमें हर्ब गार्डन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तमाम शागिर्द आग जलाकर इसके इर्द गिर्द बैठे बातें करते हुए कहते हैं कि ली जियान कब तायून से बदला लेने आएगा। तभी इनमें से एक शागिर्द थोड़ा घबराता हुआ कहता है कि मुझे लगता है ली जिक्वान जिस बुरी तरह से पीटा है तो पहले ली जियान इसके ज़ख्मों को हील करने की कोशिश करेगा, फिर ही वो यहाँ तायून से बदला लेने आएगा। तभी दूसरा शागिर्द भी कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ली जियान बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक जीनियस है, मुझे नहीं मालूम तायून इससे कैसे बचेगा। तभी तायून कहता है, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने ली जिक्वान को ज़िंदा जाने दिया है तो मेरे पास इसका हल भी है। ली जियान को अपने भाई के लिए रिवेंज के लिए आने दो, मैं खुद इससे पुराने नए सारे हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तुम लोगों का साथ देना चाहता हूँ ताकि मज़ीद कोई और ट्रबल ना हो, मगर इसलिए तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तभी डैनियो भी मुस्कुराकर तायून से कहता है, तायून मुझे तुम पर यकीन है। तभी तायून डैनियो से कहता है, डैनियोन मैं यहाँ पर न्यू हूँ तो मुझे यहाँ पर द पिल रिफाइनिंग के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, प्लीज़ क्या तुम मुझे इसके बारे में मज़ीद बता सकते हो? फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि द हर्ब गार्डन के शागिर्द ली जियान के रिवेंज को लेकर काफ़ी परेशान हैं, मुझे इनके लिए कोई ना कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे इन्हें मुझ पर यकीन हो जाए और साथ ही ली जियान का ध्यान भी भटकाना होगा। तभी डैनियो कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। फिर वो अपनी उंगलियों पर गिनकर बताता है कि हमारे पास टोटल 12 पिल रिफाइनिंग डिवीज़न हैं और ये सभी चीफ एल्डर के अंडर कंट्रोल हैं। द चीफ एल्डर ही अदर एल्डर्स की लाइफ और डेथ का डिसाइड करते हैं और फैक्टरटम के शागिर्द के एडिशन में यहाँ द पिल रिफाइनिंग डिवीज़न में मोर देन 50,000 शागिर्द हैं और ये सारे 11 एल्डर्स के शागिर्द हैं एक्सेप्ट फ्रॉम चीफ एल्डर। और हर ईच 11 एल्डर्स के पास सेवरल टैलेंटेड शागिर्द मौजूद हैं जिन्हें टैलेंट की देकर ट्रेन किया गया है। और यहाँ हर 5 साल में एक बड़ा कंपटीशन होता है 9 डिवीज़न ऑफ द इनर सेक्ट के मुताबिक, जिसमें अच्छी कॉम्बैट की क्वालिफिकेशन होगी वही द लैंड ऑफ इंटरनिटी में इंटर करेगा और ली जियान 11 एल्डर्स का बेस्ट शागिर्द है। तभी तायून डैनियो से पूछता है, तो क्या इंटरनल इम्पोर्टल सेक्ट ने द लैंड ऑफ इंटरनिटी पर कब्जा किया हुआ है और क्या हम लोग वहाँ जाने के लिए अहल हैं भी या नहीं? फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, द लैंड ऑफ इंटरनिटी एक सेकंड बैटल साइट है। गोट की जियाओजिन और सियाओही के मुताबिक कुछ आदमी इसके अगेंस्ट लड़े थे। डून और शियाओन तब वहाँ पर ही थे। तभी डैनियोन तानियोन से कहता है कि हाँ हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमारी चीफ ने द इंटरनल इम्पोर्टल सेक्ट से कुछ किस्म की डील की हुई है, सो जब भी द लैंड ऑफ इंटरनिटी ओपन होगा हमारी तरफ से कुछ शागिर्द वहाँ जा सकते हैं। तभी तायून सोचता हुआ कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है।
फिर वो अपने मन में मज़ीद इरादा बढ़ाता हुआ कहता है कि मुझे किसी भी तरह करके द लैंड ऑफ इटर्निटी में इंटर होना ही होगा। क्या पता वहाँ मेरे फॉर्मर सबऑर्डिनेट्स अब भी ज़िंदा हों। तभी डैनियो तायुन से कहता है, यहाँ अभी द लैंड ऑफ इटर्निटी बिगिन के पहले ट्रायल के 3 साल गुजर चुके हैं। अब नेक्स्ट आने वाले कंपटीशन में क्या तुम हिस्सा लेना चाहते हो तायुन? तभी तायुन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं लेना चाहता हूँ। क्यों, क्या मैं नहीं ले सकता कंपटीशन में हिस्सा? तभी तायुन अपने सर खुजाता हुआ बोलता है, वेल तायुन, यहाँ फैक्टेटम के शागिर्द को अलाउ नहीं है वहाँ के कंपटीशन में हिस्सा लेना, क्योंकि फैक्टेटम के शागिर्द क्वालिफाइड नहीं वहाँ के कंपटीशन में हिस्सा लेने या सेलेक्ट होने के लिए। तभी तायुन बड़े जोश से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे जस्ट 3 ईयर्स ही चाहिए अपने ऊपर से इस फैक्टेटम के शागिर्द के स्टेटस को हटाने के लिए। तभी डैनियो अपने साथ बैठे आदमी से स्लो आवाज़ में बोलता है, तुमने सुना तायुन ने क्या कहा कि ये जस्ट 3 ईयर्स में अपने ऊपर से फैक्टेटम के शागिर्द का स्टेटस हटा लेगा। तभी वो दूसरा शागिर्द भी कहता है, टू बी हॉनेस्ट तायुन थोड़ा क्रेज़ी हो गया है। तभी वहाँ और भी शागिर्द आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है, योंगफू रॉयल क्लैन में फैक्टेटम का कोई भी शागिर्द इस स्टेटस से पिछले 5000 साल अपनी जान नहीं छुड़ा पाया है। तभी इसके साथ वाला भी कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं ये मानता हूँ कि तायुन बहुत पावरफुल है, मगर इसके पास वेस्ट फेटल सोल है। फैक्टेटम के शागिर्द का स्टेटस खुद से हटाना मतलब आसमान हासिल करने के मुतरादिफ है। तायुन डैनियो से पूछता है कि डैनियो, क्या तुम यहाँ तक इनर सेक्ट में कोई ऐसी मार्केट जानते हो जहाँ पर कुछ ऐसी शॉप्स हों जहाँ पर टॉप ग्रेड स्प्रिट वीपन्स को जलाकर तैयार किया जाता हो और वो सेल भी हो रही हो? फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर यहाँ ऐसी शॉप हुई तो मैं बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तभी डैनियो एक तरफ इशारा करता हुआ बताता है कि हाँ, द इनर सेक्ट में उस तरफ स्पिरिचुअल फाउंटेन माउंटेन के एरिया में एक मार्केट है जहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, तुम वहाँ से स्पिरिट स्टोन्स भी खरीद सकते हो। तभी तायुन कहता है, ओके। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मोरोंग और लिंगकोन चेंगकोंग को मारने के बाद इनकी क्यान कॉन्रिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। इन ट्रेजर्स मेरे लिए अपने मतलब की चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी हैं।